नमस्कार साथियों, स्टडी स्किल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एचपी हाईकोर्ट क्लरिकल की इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक मॉक टेस्ट मैंने बनाया है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, वो मैंने सारे इसमें कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर के भी अगर आप पेपर देखेंगे एचपी हाईकोर्ट के, तो उसमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक जो है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है कवर होते हैं वहाँ, और लगभग हर बारी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ। तो इसके जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो आपका यूएनओ से एसोसिएटेड नहीं है वो है आपका आसियान। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो आसियान इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि यूएनओ से आपका एसोसिएटेड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ ऑर्गन नहीं है, इनमें से जो चार ऑप्शन आपके दिए हैं, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका यूनाइटेड नेशन का चीफ ऑर्गन नहीं है। उसके अलावा जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जनरल असेंबली है, ये तीनों ही आपके चीफ ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, The Indian delegation to the first World Conference on Human Right was led by। तो जो इंडियन डेलीगेशन गया था फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, जो कि ह्यूमन राइट को लेकर हुई थी, ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लेड किया गया था। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और जो फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन राइट को लेकर, वो 1993 में वियना ऑस्ट्रिया में ये कॉन्फ्रेंस दोस्तों हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है क्वेश्चन नंबर 4, द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, जो आपके पास चार ऑप्शन है आपके पास, इसका जो राइट आंसर है वो है यूएनओ। तो यूएनओ का जो 1995 में दोस्तों गोल्डन जुबली ईयर के रूप में ये सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि 24 अक्टूबर 1995 में 45 में यूएनओ स्टेबलाइज हुआ था, और 1995 में इसने अपने 50 ईयर्स जो है पूरे किए थे। तो इसलिए इसके गोल्डन जुबली ईयर के रूप में मनाया जाता है यूएनओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स से, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से एसोसिएटेड है, और 1961 में इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी, जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका जो है हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज इन। तो यूएन जनरल असेंबली का जो आपका ऑफिस है वो है आपका न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज एट। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है आपका वो है, चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, उसका जो राइट आंसर है वो है पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूएन बॉडी डील विद द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूएनएफवीए, यानी कि यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन एक्टिविटीज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो की डील्स करती है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को लेकर। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIVPO इज लोकेटेड। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज इन। तो हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो है आपका रोम। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ 15 डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बोल्विया। बोल्विया इज नॉट अ मेंबर ऑफ 15 डेवलपिंग कंट्रीज, बोल्विया। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। तो इसमें डिसआर्मामेंट का जो दोस्तों मीनिंग है वो है एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग वेपन, यानी जो एटॉमिक वेपन्स है उनको एक एलिमिनेट करने की एक के लिए काम करती है डिजास्टरमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो इससे रिलेटेड नहीं है इन चार ऑप्शन में, वो है नाटो, क्योंकि नाटो जो एक मिलिट्री अलायंस है दोस्तों कंट्रीज का, तो नाटो इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, WWF। तो WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर का जो लोगो है वो है आपका पांडा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ये जो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, वर्ल्ड वाइड फंड जो स्टेबलाइज हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है WWF का वो है आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका जो है आपका हेड क्वार्टर है, और इसका जो लोगो है वो है पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G8 ग्रुप। दोस्तों तो G8 ग्रुप का जो मेंबर नहीं है आपका, तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से स्पेन, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि स्पेन G8 का मेंबर नहीं है। उसके अलावा आपका जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, अमेरिका, रशिया, यूके और जापान, ये G8 के आपके जो है मेंबर्स हैं। स्पेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ G8 ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क का जो आपका एक इसका जो मेंबर कंट्री नहीं है वो है आपका म्यांमार। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। उसके अलावा दोस्तों सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो स्टेबलाइजमेंट हुई थी या स्थापना हुई थी इसकी 1985 में सार्क स्टेबलाइज हुआ था, और ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में सार्क का जो है आपका मुख्यालय है। तो सार्क में जो आपके जो टोटल कंट्रीज हैं वो है आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो टोटल 8 कंट्रीज सार्क की जो आपके एसोसिएटेड हैं सार्क के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ सार्क इज। तो सार्क का जो मेन एम है वो है आपका इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रीजनल कॉर्पोरेशन। दोस्तों ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। तो ये आपका सार्क का जो है मेन एम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रेजिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली। तो UN जनरल असेंबली में जो इंडिया का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे मिसिज विजय लक्ष्मी पंडित ही विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 और 54 में इन्होंने UN जनरल असेंबली में एज अ प्रेसिडेंट जो कि फर्स्ट इंडियन के रूप में इन्होंने ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी ये सिस्टर थे मिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल आर। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है वो है आपका चाइना, फ्रांस, रसिया, UK एंड USA। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो ये 5 जो हैं आपके UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल यानी सार्क फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1985 में सार्क जो है फॉर्म्ड हुआ था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका हेडक्वार्टर वो आपका न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए होगा का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है यूनेस्को। यूनेस्को जो आपका एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका इसका पेरिस में इसका जो आपका है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम ज्वाइन द UNO इन विच ईयर। तो वियतनाम जो थे इसने 1977 जो में जो है UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, UNO को 1977 में वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपका है इसका जो हेडक्वार्टर वो आपका हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर वो आपका वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 25 द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सिचुएटेड इन। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का जो आपका ये जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पेरिस। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो है पेरिस। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द UN जनरल असेंबली। तो इसका जो सही आंसर है वो डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी, और फॉर्मर जो आपके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्पीच हिंदी बिफोर द UN जनरल असेंबली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका हेडक्वार्टर वो है आपका जेनेवा। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो थी 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा में
इसका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनेस्को इज तो यूनेस्को की जो वर्किंग लैंग्वेज है वो आपकी ऑप्शन सी इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ के जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है आपके 6 इसमें प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसमें आपका 6 ऑर्गन जो है आपका उसमें से आपका जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टिव काउंसिल है। तो ये सारी और इसका जो सेक्रेटरेट, ये 6 इसकी मेन चीफ ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल मीन्स। तो इंटरपोल मीन्स तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर वो है लियोन फ्रांस में, इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर। 1923 में दोस्तों इंटरपोल की जो दोस्तों स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस। तो इसके जो राइट आंसर है आपका वो है आपका नाटो। नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस दोस्तों। इज नाटो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नाटो में आपके टोटल 30 मेंबर्स हैं इसमें, और 1949 में नाटो की जो है आपका स्थापना की गई थी नाटो की 1949 में, और ब्रुसेल्स बेल्जियम है इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूएनओ वाज फाउंडेड एट। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो आपकी सैन फ्रांसिस्को यूएसए अमेरिका में 1945 में दोस्तों यूएनओ की जो है फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ वाज। तो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ जो थे आपके वो थे ऑप्शन सी ट्राइगेव लाई। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट एवर सिक्योरिटी काउंसिल समिट मीटिंग हेल्ड इन अर्ली 1992। तो यूएनओ जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो फर्स्ट मीटिंग जो आपकी हेल्ड हुई थी, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस दोस्तों, जो कि यूएन की एक एजेंसी नहीं है। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारी यूएन की जो है एजेंसीज हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द आसियान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 10, यानी 10 टोटल इसमें जो मेंबर्स हैं कंट्रीज हैं आसियान में। इसमें आपका देखो जो साउथ द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन आसियान वॉज एस्टेब्लाइज्ड ऑन 8 अगस्त 1967। 1967 में आसियान की जो आपका स्टेबलाइजमेंट हुई थी बैंकॉक में। करंटली देर आर 10 मेंबर्स इन द आसियान। तो आसियान में करंटली 10 मेंबर्स है। इसमें आपका इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, वियतनाम है, म्यांमार है, आपका कंबोडिया है, लाओस है और ब्रुनोई है। तो ये इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं आपके आसियान में, और याद रखिएगा इंडिया जो है आसियान का मेंबर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जकार्ता इंडोनेशिया। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का जो है आपका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल मेंबर नेशन दैट साइंड द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बैक इन 1945। यानी जब इंटरनेशनल जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टेब्लाइज हुआ तो इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो 51 इसमें टोटल मेंबर्स थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है हाउ मेनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसमें जो राइट आंसर आपका वो है ऑप्शन सी देयर आर टोटल 15 जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर डज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10। तो देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which country was a founding member of UN what साइन द चार्टर अ फ्यू डेज लेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पोलैंड। तो पोलैंड जो एक फाउंडिंग मेंबर है यूएन का, बट जो इन्होंने जो चार्टर साइन किया था वो कुछ दिनों के बाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द यूएन फाउंडेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 24 अक्टूबर 1995 को 45 को यूएन जो है आपका स्टेबलाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंड, यानी WTO की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड इंडिया ज्वाइन द यूएन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया जो ने ज्वाइन किया था दोस्तों 26 जून
26 जून 1945 को इंडिया ने यूएन को जो है ज्वाइन किया था, यानी इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर में से एक है यूएन के। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। तो इसके बाद हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो हेडक्वार्टर है और उनकी एस्टेब्लिशमेंट कब कब हुई थी। तो इसमें जो आपका फर्स्ट वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, इसकी स्थापना आपकी, इसका जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का आपका जो हेडक्वार्टर है, और 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी न्यूयॉर्क में, और 1946 में यूनिसेफ की जो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका वो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA, इसका भी जो हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका यूएन वुमेन का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, तो IMF का भी जो आपका हेडक्वार्टर वो है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में वॉशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है, और 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी वर्ल्ड बैंक का जो आपका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में, और 1944 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो था इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका हेडक्वार्टर वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुआ था। नेक्स्ट है आपकी वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1990 में इसकी जो स्टेबलाइजमेंट हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, यानी रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है आपका वो भी आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1920 में आपका ये स्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है आपका वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका भी जो हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपका हेडक्वार्टर वो है वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, वियना ऑस्ट्रिया में, इसका भी आपका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आपका जो एजेंसी है इंपॉर्टेंट वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी OPEC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल चर्चा में भी है। तो OPEC का जो हेडक्वार्टर आपका वो है वियना ऑस्ट्रिया में, और 1960 में OPEC का जो है स्थापना इसमें की गई थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है लंदन UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ नेशन, तो कॉमनवेल्थ नेशन किस जो स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1931 में हुई थी, और कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर आपका वो है लंदन UK में। नेक्स्ट है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो आपका ये मुख्यालय ये है लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद आपका ये ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट से आपका ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका जो हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में। नेक्स्ट है नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है नाटो का वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 1949 में इसकी जो आपको स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका जो आपका हेडक्वार्टर वो है वुरनई स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है एसोसिएटेड ऑफ साउथ एशियन नेशन आसियान, इसका जो हेडक्वार्टर आपका जकार्ता इंडोनेशिया में, और 8 अगस्त 1967 में आसियान स्टेबलाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC, इसका जो आपका हेडक्वार्टर वो है क्वींसलैंड सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबू धाबी में, इसका आपका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी सार्क, इसका जो आपका हेडक्वार्टर वो है काठमांडू नेपाल में। 8 अगस्त 1985 ढाका में इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जिहाद में, इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर WWF,
WF का जो हेडक्वार्टर वो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो आपका हेडक्वार्टर वो है लाउसेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका जो हेडक्वार्टर है आपका कोलोंगी जेनेवा में स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1971 में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आपकी है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, ICOMOS, इसका पेरिस फ्रांस में इसका मॉन्यूमेंट साइट एंड साइट का ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम नार्वोई में इसका केनिया में इसका जो आपका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, UNHCR, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और 1949 में आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी UNHCR की जो स्टेबलाइज हुआ। नेक्स्ट है UN ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका जो आपका हेडक्वार्टर वो भी आपका जेनेवा में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इसका भी जो आपका ये हेडक्वार्टर वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका भी हेडक्वार्टर आपका द हेग नीदरलैंड में। और जून 1947 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम इटली में। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में। नेक्स्ट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ फॉर रेफ्यूजी UNHCR, इसका भी है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट ADB, इसका है मनीला फिलीपींस है। तो एशियन डेवलपमेंट स्टेबलाइज हुआ था 1966 में। और लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका ब्रिक्स, इसका जो आपका हेडक्वार्टर वो संघाई चाइना में। और 2009 में ब्रिक्स जो है स्टेबलाइज हुआ था। तो ये था आपका आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और वीडियो को देखने के लिए आपका